9 सूबों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तकरीबन बंद कर दिया गया है। इजराइल की तरफ से बड़ी टीमें आई हुई हैं, दुनिया भर के मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन ने $380 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान ने जो तुर्किया इमदाद भेजी है वो तुर्किया की ही इमदाद थी जो उन्होंने हमारे सैलाब मुतासरीन के लिए भेजी थी और फिर हमने ही उनको वापस भेज दिया। क्या हकीकत है इसमें, क्या अफसाना है सगीर? जी बहुत शुक्रिया। अभी जो ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है सोशल मीडिया पर, इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन एक बात की तस्दीक, इससे भी मुज़ाहिका खेज बात की तस्दीक हुई है कि जो सिंध से सामान भेजा गया है, इमदादी सामान ज़लज़ला मुतासिरीन के लिए, उसमें कुछ जो पाकिस्तान में लंडे की लॉट्स आती हैं उनमें कुछ बैग जैसे निकले हैं जो लंडे की लॉट्स हैं, वो यानी वो मलबूसात जो हैं वो पाकिस्तान में पहने नहीं जाते, वो मलबूसात भी पाकिस्तान की इमदादी सामान में आए हैं, लेकिन अभी तक वो तुर्किया का जो सामान है जो सैलाब ज़दगान के लिए भेजा उसकी बाकायदा तस्दीक नहीं हो सकी। सही। अच्छा सगीर, अभी वहाँ पे सिचुएशन आपको क्या नज़र आ रही है? यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी तो यही कहा जा रहा है कि अब तो बस मलबे से ज़िंदगियाँ बचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जितना टाइम अब गुजर चुका है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? इमदादी काम अभी भी जारी हैं? किस तरह हो रहे हैं? किस तरह चल रहा है यहाँ सब? जी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उसके मुताबिक कारामान, महाराष्ट्र और हताई में, ये 2 सूबे जो हैं ये मरकजी थे मुकाम ज़लज़ले के, इनके अलावा बाकी 9 सूबों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तकरीबन बंद कर दिया गया है। इन 2 सूबों में भी मुहतात इंफॉर्मेशन के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाएगा ता वक्त सानी। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि जो अब जो रिलीफ ऑपरेशन है या जो रिहैबिलिटेशन क्लीन अप ऑपरेशन है उसकी तरफ गामजन किया जा रहा है सारी एफर्ट्स और सारी मशीनरी को। तो किस तरह से ये काम हो रहा है? मैंने ये भी सुना है कि सऊदीया की तरफ से तकरीबन 3000 के करीब टेम्परेरी खेमे दिए गए हैं। इजराइल की तरफ से बड़ी टीमें आई हुई हैं, दुनिया भर के मुल्क वहां पहुंचे हुए हैं। और मैं ये पूछना चाहूंगा सगीर आपसे कि यकीनन हम जानते हैं एर्दोगान ने भी ऐलान कर दिया है वहां के सदर ने कि मैं अपने असासे भेजकर भी अतिया कर दूंगा। टर्की में तो बहुत ज्यादा सगीर रिहैबिलिटेशन और प्रोसेस जारी है, डोनेशन भी हो रही है, दुनिया भर की टीमें भी आई हुई हैं, पर उसके बरक्स कहा जा रहा है कि शाम में ऐसे हालात नहीं है, वहां बड़ी मुश्किलात है क्योंकि बशार अल असद और जो एरिया है जिसके अंदर जलजला शाम में आया है वो बागियों का इलाका है और बशार अल असद वहां पे उनके दुश्मन समझे जाते हैं, इसलिए शाम में रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन उस तरह नहीं हो रही इस तरह तुर्किया में हो रही है। सगीर जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शाम में जो रिस्पांस है वो भी आपने देखा है कि ज़लज़ले के बाद रिस्पांस भी काफ़ी दिन बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी का आया है। और अब जाके 2 हफ्ते गुजरने के बाद यूनाइटेड नेशन ने $380 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है और वहाँ पर जो इमदादी वर्कर्स हैं वो तकरीबन 5 दिन बाद पहुँचे थे और अभी भी वहाँ पर जो कुसुम पुरसी की सूरत हाल है वो नज़र आ रही है। ना सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में ये कुसुम पुरसी की सूरत हाल नजर आई। अच्छा वैसे मेरे ख्याल में अब जिस तरह की क़यामत सुगरा का मंजर था, ऐसे में जितने भी इख्तलाफात हैं भले पॉलिटिकल हों या जिस तरह के भी हों, उनको बालाए ताक रखकर परेशान हाल लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।